नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ हिमालय की बेटियां इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले भी बच्चों में बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ा चुकी हूं। क्लास 7 वसंत का बहुत सारे चैप्टर को मैं बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूं और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूं, बाल महाभारत भी मैं बना चुकी हूं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया हुआ है। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग हिमालय की बेटियां इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मैं किसका प्रतीक है? क हिमालय का, ख नदियों का, ग लेखक का, घ इनमें से कोई नहीं। तो मैं किसका प्रतीक है? जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू पढ़ने में आसान होगा। जैसे अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अब इसके तहत देखिए एमसीक्यू बनेंगे। मैं किसका प्रतीक है? क हिमालय का, ख नदियों का, ग लेखक का, घ इनमें से कोई नहीं। तो मैं किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ग लेखक। दूसरा, हिमालय के कंधे पर चढ़ने का क्या तात्पर्य है? क हिमालय के किनारे पर जाना, ख हिमालय की ऊंचाई पर जाना, ग हिमालय के बीचों बीच जाना, घ हिमालय की चढ़ाई चढ़ने का प्रयास। तो हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ख हिमालय की ऊंचाई पर जाना। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो वे कैसी लगी? क लंबी चौड़ी, ख दुबली पतली, ग फैलाव लिए हुए, घ सपाट बहते हुए। तो हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो वे कैसी लगी? इसका सही उत्तर है ख दुबली पतली। चौथा प्रश्न है, लेखक को नदियों का कौन सा रूप बदला हुआ लगा? क समतल का विशाल रूप, ख पर्वतों पर दुबला पतला रूप, ग निखरा स्वरूप, घ संकुचित स्वरूप। तो लेखक को नदियों का कौन सा रूप बदला हुआ लगा? इसका सही उत्तर है क समतल का विशाल रूप। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा क्यों दी है? क क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, ख वह उन्हें हिमालय की बेटियां मानता है, ग हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है, घ वे बाल लीलाएं कर रही थी। तो लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा क्यों दी है? तो इसका सही उत्तर है ग हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है। अब दूसरा पैराग्राफ में देखिए क्या है, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये पैराग्राफ आपका है, इसका आप पढ़े होंगे हिमालय की बेटी में। अब देखिए इसके तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया है? इसका सही उत्तर है ख पिता पुत्रियों का। दूसरा प्रश्न है, नदियों को नटखट क्यों कहा गया है? इसका उत्तर क है, क्योंकि अटखेलियाँ करती हुई आगे बढ़ती हैं। तीसरा प्रश्न है, सिर धूनता मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है क पछताना। और चौथा प्रश्न है, उत्तर में विराट मौन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर ख है, नदियों के निकल जाने के बाद उत्तर दिशा का मौन होना। पांचवा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हिमालय सिर क्यों धूनता है? इसका उत्तर है ग नदियों रूपी बेटियों के बिछुड़ने का दुख सह नहीं पाता। अब आगे पैराग्राफ देखिए, पांचवा क्या है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है,
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो अब देखिए इसके तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? इसका उत्तर है क, लोक माता के नाम से। तो इसमें 4 ऑप्शन है, क लोक माता, ख लोक गाथा, ग लोक कल्याणी और घ लोक कथा। तो काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? सॉरी, आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, 5वां तो हम लोग पढ़े थे और 6ठा पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग मतलब तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो ये पैराग्राफ है और इसके तहत देखिए कितने एमसीक्यू बनेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? क लोक माता, ख लोक गाथा, ग लोक कल्याणी, घ लोक कथा। तो काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? इसका सही उत्तर है क लोक माता। दूसरा है, लेखक ने सतलुज को क्या माना है? क माँ, ख बहन, ग बेटी, घ प्रेयसी। तो लेखक ने सतलुज को क्या माना है? इसका सही उत्तर है ख बहन। तीसरा प्रश्न है, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? क सतलुज, ख गंगा, ग यमुना, घ गोदावरी। तो लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? इसका सही उत्तर है सतलुज नदी के किनारे। चौथा प्रश्न है, प्रगतिशील जल में पांव डालने पर लेखक ने क्या महसूस किया? क वह थक गया, ख उसे आलस्य हो गया, ग उसका तन मन ताजा हो गया, घ उसका मन उचाट हो गया। तो प्रगतिशील जल में पांव डालने पर लेखक ने क्या महसूस किया? इसका उत्तर है ग, उसका तन मन ताजा हो गया। मतलब वो बीमार जैसे दिख रहे थे और जैसे ही पानी में पैर डालते हैं तो उनका मन क्या हो गया? मन प्रफुल्लित हो गया, स्वस्थ हो गए, क्योंकि पानी की धारा चल रही थी। तेज धारा में ऐसा लग रहा था कि उनके पैर में कोई मालिश कर रहे हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि प्रगतिशील जल में पांव डालने पर लेखक ने क्या महसूस किया? इसका सही उत्तर है ग, उसका तन मन ताजा हो गया। 5वां प्रश्न है, लेखक कहाँ की बात कर रहा है? क तिब्बत, ख नेपाल, ग हिमालय, घ पर्वतीय स्थल। तो लेखक कहाँ की बात कर रहा है? इसका सही उत्तर है क तिब्बत। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।